कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करते हैं जो बाहरी तौर पर हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक स्याह खालीपन छोड़ जाते हैं। उनकी बातें मीठी लगती हैं, मगर उनके इरादों में छिपा जहर समय के साथ उजागर होने लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे हमारे अपने हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार, उनका लहजा और उनके छोटे छोटे तानों में छिपा जहर हमारे आत्मसम्मान को छुभने लगता है। सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि ये लोग अक्सर हमारे सबसे नजदीकी बन चुके होते हैं। वो धीरे धीरे हमारे आत्मबल को तोड़ने लगते हैं, हमारी ऊर्जा को सोखते हैं और हमें भीतर से कमजोर बना देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि भावनात्मक रूप से हम उनके प्रति अंधे हो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार पीड़ा दे रहा है तो वो शिक्षक नहीं, एक बंधन है। और आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा होती है उन बंधनों से मुक्त होना। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 4 शक्तिशाली उपायों के बारे में जो न केवल आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से निपटने की शक्ति देंगे, बल्कि आपको अंदर से इतना सशक्त बना देंगे कि नकारात्मकता आपके पास आने से पहले ही कांपने लगेगी। आज हम इस आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत पहले 2 तरीकों से करेंगे। याद रखें, यह केवल एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक अभ्यास है, एक ऐसा मार्ग जो आपको सच्चे अर्थों में मुक्ति की ओर ले जा सकता है। पहला उपाय, मौन की शक्ति को अपनाइए। मौन एक सरल शब्द, लेकिन इसकी ऊर्जा अत्यंत गूढ़ और परिवर्तनकारी है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके आत्मविश्वास को हिला देता है या अपमानित करता है, तब हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है पलटकर जवाब देना। परंतु हर स्थिति में उत्तर देना समाधान नहीं होता। कई बार आपका प्रतिकार उस व्यक्ति को और अधिक ताकत दे देता है, क्योंकि वह चाहता ही यही है कि आप उसकी बातों में उलझे, उसके जाल में फंसे। लेकिन जब आप मौन को चुनते हैं, जब आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को खुद से टकराने ही नहीं देते, तब वह व्यक्ति भीतर से बेचैन हो उठता है। उसे कोई बहाना नहीं मिलता झगड़ा करने का, और आपके मौन में वह अपनी ही कटुता को देखने लगता है। मौन तब एक दर्पण बन जाता है जिसमें उसे अपनी ही क्रूरता का प्रतिबिंब दिखने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मौन एक ऐसी ढाल है जो नकारात्मकता को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह आत्मा को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने की एक दिव्य ढाल है। जब आप मौन रहते हैं तो सिर्फ शब्दों को रोकते नहीं, बल्कि अपनी भीतरी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, जो नकारात्मकता को आप तक पहुंचने ही नहीं देती। यह समझना जरूरी है कि मौन कायरता नहीं है और न ही यह कमजोरी की निशानी है। इसका अर्थ है कि आपने अपनी चेतना को गिरने से रोका और उस स्तर पर नहीं उतरे जहां द्वेष पलता है। आप संघर्ष में उतरने के बजाय आत्मा की ऊंचाई पर खड़े रहते हैं, और जब आप ऊपर खड़े होते हैं तो नीचे की बातों का प्रभाव आप पर नहीं होता। हालांकि इस मौन को साधना प्रारंभ में आसान नहीं होता। मन बार बार कहेगा, जवाब दो, कुछ तो कहो। लेकिन उस क्षण बस एक गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, यह युद्ध मेरे स्तर का नहीं है। मौन रहो, देखो, और भीतर से ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दो कि मैं इस अंधकार में गिरने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश को और प्रज्वलित कर सकूं। कुछ ही समय में आप अनुभव करेंगे कि जो लोग आपके जीवन में विष खोलते थे, वे स्वयं आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी निर्मल और शांत हो चुकी होगी कि उनके लिए उस ऊर्जा में टिकना ही संभव नहीं रहेगा। नकारात्मक लोग वहां ही टिकते हैं जहां उन्हें प्रतिक्रिया मिलती है, जहां कोई उनके शब्दों पर तिल मिलाता है। लेकिन जब आप मौन रहते हैं तो उनका खेल वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, चुपचाप करुणा का अभ्यास करो, पर मूर्ख मत बनो। दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है उन लोगों के लिए दया रखना जिन्होंने बार बार आपको दुख दिया हो। मन तुरंत विरोध करेगा, क्या उन्हें भी दया दी जाए जिन्होंने हमें बार बार तोड़ा है? यही आपकी आत्मिक परीक्षा की घड़ी होती है। करुणा कोई दुर्बलता नहीं है,
यह आत्मा की सबसे महान शक्ति है। लेकिन यह जरूरी है कि हम करुणा और मूर्खता में फर्क करें। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार उनके जुल्म को सहते रहे, बल्कि करुणा कहती है तुम उनकी क्रूरता को पहचानो, लेकिन अपना हृदय कठोर मत होने दो। अक्सर जो लोग दूसरों को चोट देते हैं वे स्वयं भीतर से टूटे होते हैं। उनके भीतर ऐसी पीड़ा होती है जो उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करती है। अब यह आपके विवेक पर है कि आप उन्हें जवाब देना चाहते हैं या समझना। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को करुणा की दृष्टि से देखना सीखते हैं तो भीतर एक विशेष प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उसे बार बार अवसर देते रहे। सच्ची करुणा का अर्थ है आप उसे क्षमा करें, लेकिन दूरी बनाए रखें। आप उसके भीतर की पीड़ा को समझें, मगर उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। उसके जीवन के लिए शुभकामनाएं रखें, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करें। एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर कोई सांप आपको बार बार डंसता है तो आप यह नहीं कह सकते कि डंसते रहो, मैं तो करुणावान हूं। सचमुच की करुणा यह है कि आप समझे यह सांप अपने स्वभाव से ऐसा है और इसलिए आप उससे सुरक्षित दूरी बना लें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची करुणा वही है जो आत्मा की मर्यादा को बनाए रखे। यदि आप करुणा के नाम पर खुद को दुख देते जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को क्षय कर रहे हैं, तो वह करुणा नहीं, आत्महानि है। इसलिए जब भी किसी नकारात्मक व्यक्ति से आपका सामना हो, सबसे पहले उसकी पीड़ा को समझने का भाव अपने भीतर जागृत करें, लेकिन फिर यह तय करें, क्या यह व्यक्ति मेरी ऊर्जा, मेरा समय और मेरी शांति का पात्र है? अगर नहीं, तो उसे दिल से दया दीजिए और अपने जीवन से विदा कर दीजिए। उसे उतनी ही जगह दीजिए जितनी कोई बादल आकाश में लेता है। वो बरस सकता है, गरज सकता है, लेकिन आप उसके नीचे खड़े क्यों रहे? जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपके भीतर घृणा नहीं रहती, पर आप उसकी छाया से भी मुक्त हो जाते हैं। यही करुणा का वह रूप है जो आत्मा को ऊंचा उठाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने इन दोनों साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, मौन की ढाल और करुणा की तलवार, तो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो आपके पास आएगा, लेकिन आपका मौन उसकी आवाज को डुबा देगा। आपकी करुणा उसके भीतर के झर को निष्क्रिय कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता। यह एक साधना है, एक तपस्या है। हर सुबह कुछ समय अपने भीतर बैठकर खुद से कहें, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं नकारात्मकता में नहीं बहूंगा। मैं चुप रहूंगा, लेकिन भीतर से सशक्त रहूंगा। और यदि कोई मेरे पास द्वेष लेकर आए तो मैं उसके प्रति दया रखूंगा, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यही है सच्ची आत्मरक्षा। यही है वह अदृश्य कवच जो आपको उन सभी से बचाता है जो आपकी शांति को छीनना चाहते हैं। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां हमें मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है, जबकि सामने वाला लगातार हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। कुछ लोग हमारे मौन को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं और हमारी सहनशीलता को हमारी हार मान लेते हैं। लेकिन सच्ची विजय तब होती है जब आप बिना अपने स्तर को गिराए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, पूर्ण गरिमा के साथ ऐसे लोगों से पार पा जाते हैं। आपने अब तक 2 उपायों को जाना, मौन की शक्ति और सीमाओं के साथ करुणा। अब समय है तीसरे और चौथे उपाय को समझने का, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना सक्षम बना देगा कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। तीसरा उपाय, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखिए। नकारात्मक लोग हमसे पैसा या प्रतिष्ठा नहीं लेते, वो चुरा लेते हैं हमारी ऊर्जा, वही शक्ति जो हमें आनंदित और शांत बनाए रखती है। आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो नकारात्मकता से भरा होता है, तो बातचीत के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं। मन भारी हो जाता है, चिढ़ बढ़ जाती है और कई बार बिना किसी वजह के मन उदास हो जाता है। यही है ऊर्जा की चोरी। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? पहला कदम है ऐसे लोगों के साथ संपर्क को सीमित करना। याद रखिए,
हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता और हर बहस में उतरना आपका कर्तव्य नहीं है। कभी कभी चुप रहना, उस परिस्थिति से मानसिक रूप से स्वयं को अलग कर लेना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। लेकिन केवल शारीरिक दूरी काफी नहीं है, आपको अपने मन और हृदय को भी स्वच्छ रखना होगा। हर सुबह कुछ समय लेकर ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक दिव्य प्रकाश, एक तेजस्वी उजाला आपके शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह घेर लेता है। यह प्रकाश आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। यह सिर्फ कल्पना नहीं, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है, क्योंकि जब आप भीतर से स्वच्छ होते हैं तो वही ऊर्जा आपके रक्षक की भूमिका निभाने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तो कोई भी बाहरी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही सिद्धांत अपनाकर आप अपने जीवन को उन लोगों की पहुंच से बाहर रख सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को निरंतर क्षीण करने का प्रयास करते हैं। जो लोग हमें अंदर से तोड़ते हैं, उनसे खुद को बचाने के साथ साथ हमें अपनी चेतना पर भी निगरानी रखनी होती है। कई बार हम खुद ही दूसरों की नकारात्मकता में बह जाते हैं और अनजाने में अपनी ऊर्जा गंवा बैठते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी की तीखी टिप्पणी को दिल से लगा लेना, बार बार किसी की कड़वी बातों को दोहराते रहना या उस व्यक्ति की कही बातें याद करके खुद को ही तकलीफा देना। ये सब हमारे भीतर की ऊर्जा को क्षीण करते हैं। इसलिए ऊर्जा की रक्षा का सबसे प्रभावशाली उपाय है सजग रहना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैंने आज किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर आने दिया? क्या मैं किसी के व्यवहार या शब्दों से भीतर ही भीतर परेशान रहा? यदि उत्तर हां हो तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, गहरी सांस लें और भीतर से कहें, यह मेरी ऊर्जा नहीं है, यह मेरी सच्चाई नहीं है, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं। जब आप यह अभ्यास निरंतर करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जो लोग पहले आपको अंदर तक विचलित कर देते थे, अब उनकी बातें आपके मन को छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा के आदेश पर जीवन जी रहे हैं। चौथा उपाय, खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि कोई तुम्हें नीचे न खींच सके। यह अंतिम उपाय नहीं, बल्कि अब तक बताए गए सभी उपायों का निचोड़ है। जब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी बुरी ऊर्जा आपका संतुलन न बिगाड़ सके, तो समझ लीजिए आपने आत्मिक विजय प्राप्त कर ली। पर यह कैसे संभव होगा? सबसे पहले अपने जीवन में एक उद्देश्य लाओ। नकारात्मक लोग हमें तब सबसे अधिक प्रभावित करते हैं जब हमारे पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता, जब हमारा ध्यान बिखरा होता है और हम भीतर से खाली महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप जीवन को किसी सार्थक उद्देश्य से जोड़ते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, साधना हो, सेवा हो या कोई आत्मिक तपस्या, आपकी ऊर्जा उसी ओर बहने लगती है। बाकी बातें धीरे धीरे महत्वहीन लगने लगती है। अब यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप उसकी ओर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, तो वह व्यक्ति स्वयं ही हताश हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उसकी ओर नहीं बह रही, बल्कि आप ऊपर उठ रहे हैं और वह आपकी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकता। दूसरा पहलू, स्वयं को निरंतर विकसित करते रहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। जब आप हर दिन अपने भीतर थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास एक ऐसे तेजस्वी प्रकाश में बदल जाता है जिससे नकारात्मक व्यक्ति नजदीक आते ही चौंक जाते हैं। यह वो प्रकाश है जो न तो दिखावा है और न ही किसी बाहरी चीज पर आधारित। यह केवल आता है मेहनत, अनुशासन और आत्मिक साधना से। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर तुम हर दिन इसे थोड़ा और धार दोगे तो कोई भी अंधकार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम्हें छू नहीं पाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप स्वयं को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपको गिरा ना सके? उत्तर है हां, और इसका रास्ता है निरंतर आत्मविकास। किताबें पढ़िए, ध्यान कीजिए, सत्संग और अच्छी संगति अपनाइए और सबसे जरूरी, अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ दीजिए।
जब आपका हर दिन एक अर्थपूर्ण लक्ष्य के साथ बीतेगा, तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं सकेगी। लेकिन याद रखें, बुरे लोग एक बार नहीं रुकते, वे बार बार आएंगे, कभी नई शक्लों में, कभी नए बहानों के साथ। लेकिन यदि आपने इन 4 दिव्य उपायों को अपने जीवन में साध लिया, तो आप हर बार विजयी होंगे। ये है वे 4 आंतरिक अस्त्र। 1. मौन की ढाल, जो नकारात्मकता को जवाब दिए बिना ही विफल कर देती है। 2. करुणा की तलवार, जो दया के साथ सीमाएं खींचना सिखाती है। 3. ऊर्जा की सुरक्षा, जिससे आप अपनी शांति और शक्ति की रक्षा करते हैं। 4. आत्मविकास की ऊंचाई, जो आपको ऐसा ऊंचा बना देती है कि कोई आपको नीचे खींच नहीं सकता। इन चारों का अभ्यास न केवल आपको बुरे लोगों से बचाएगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा, स्थिरता और गहराई देगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, अगर किसी एक विचार ने भी आपके अंतर्मन को छुआ है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके किसी मित्र, भाई या बहन को अभी इसी क्षण ऐसे ही किसी संघर्ष से गुजरने के लिए इस ज्ञान की सबसे अधिक जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, मन की गहराइयों से जुड़ी बातें और आत्म संरक्षण की शक्तियां लगातार आती रहे, तो अभी हमारे चैनल वॉइस ऑफ सेंट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने विचार जरूर साझा करें, ताकि हमें पता चले कि आपने क्या अनुभव किया, क्या सीखा। धन्यवाद। वॉइस ऑफ सेंट्स में आपका स्वागत है, जहां हमारी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के युद्ध से होती है, और हम वहां से जीत कर